अस्सलाम वालेकुम। जी लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने लाइन ड्राइंग के हवाले से हम पढ़ रहे थे और इसके अंदर जो है हमने अपना जो है डीडीए लाइन ड्राइंग जो एल्गोरिथम था वो हमने शुरू किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कि डीडीए के जो स्टेप्स थे वो हमने यहाँ पर देखे थे कि किस तरह से डीडीए काम करता है। अब इसको एक एग्जांपल की शेप के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर जब हम वैल्यूज डालकर पुट करेंगे तब हमारे पास जो है क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि आपने करना क्या है। तो अब ये आपको कहा जा रहा है कि प्लॉट अ लाइन बिटवीन 5,4 एंड 12,7 यूजिंग डीडीए लाइन ट्रायंगल एल्गोरिथम। अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक सिनेरियो दिया गया है कि आपको करना क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहला जो पिक्सल आपको दिया गया है वो 5,4 है और लास्ट जो पिक्सल आपको दिया गया है वो 12,7 है। यानी आपने इन दोनों पिक्सल्स के बीच के अंदर एक लाइन को ड्रॉ करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको जैसे एक मिनट में दिखाऊंगा, ये देखें 5,4 ये हमारा पिक्सल नंबर 1 है या पॉइंट नंबर 1 है। तो यहाँ से अगर हम देखें 5 एक्स एक्सिस के ऊपर और 4 यहाँ पर, तो ये पहला पिक्सल हमारा कुछ ये वाला जो है ये प्लॉट होगा। सेकंड हमारे पास है 12,7, तो 12 हमारे पास ये है और 7 जो है कुछ यहाँ पर आकर बनेगा। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में या इन दो पिक्सल्स के बीच में आपने लाइन को ड्रॉ करना है। ऑब्वियसली हम आइडियल लाइन तो नहीं बना सकते क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमें सिर्फ पिक्सल्स ही मिलते हैं हाईलाइट करने के लिए, तो हम यहाँ पर आइडियल लाइन का तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर आइडियल लाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये जो अभी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, इनके बीच में डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की मदद से आपने लाइन को ड्रॉ करना है। ये आपके सामने जो है एल्गोरिथम पूरा नजर आ रहा है। मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर इसकी पिक्चर रख दी है ताकि हम स्टेप्स को भी देखते रहें और इसके साथ साथ अपना काम भी करते रहें। सबसे पहले आपने निकालना है dx की वैल्यू और dy की वैल्यू। सबसे पहला काम हमें यही करना है। तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये x2 और ये हमारे पास y2। तो dx को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू हमारे पास 12 है, x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। ठीक है, इसी तरह dy की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y2 माइनस y1 करेंगे। y2 की वैल्यू हमारे पास है 7, y1 की वैल्यू हमारे पास से 4, तो 7 माइनस 4 हमने किया तो हमारे पास से आ गया 3। यानी dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 और dy की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। फिर उसके बाद हम इस इफ की कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट ऑफ dx और एब्सोल्यूट ऑफ dy निकालना है। तो एब्सोल्यूट ऑफ dx को हम मॉड dx भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। और एब्सोल्यूट ऑफ dy को आप मॉड, यानी ये जो दो बार हमने लगाए इसका मतलब होता है मोड ऑफ dy। तो मोड ऑफ dy या एब्सोल्यूट ऑफ dy एक ही बात है। उसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको विदाउट नेगेटिव सिंबल आप लिखते हैं। तो ये जो दोनों नंबर्स हमारे पास आए हैं ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव ही आए ऑलरेडी, तो एब्सोल्यूट ऑफ dx हमारे पास 7 ही रहेगा और एब्सोल्यूट ऑफ dy हमारे पास 3 ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास जो इफ की कंडीशन है वो क्या कह रही है कि अगर एब्सोल्यूट ऑफ dx की वैल्यू बड़ी है एब्सोल्यूट ऑफ dy से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि dx की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो बड़ी है dy की वैल्यू से, तो फिर हमें स्टेप्स के वेरिएबल के अंदर एक स्टेप्स के वेरिएबल के अंदर हमें एब्सोल्यूट ऑफ dx की वैल्यू डालनी है। तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स के वैल्यू वेरिएबल के अंदर dx की वैल्यू डाल दी जो यहाँ पर 7 है। अगर इन केस हमारे पास dy की वैल्यू जो है ये बड़ी होती dx की वैल्यू से, तो फिर हम स्टेप्स के अंदर यहाँ पर dx की वैल्यू नहीं डालते बल्कि यहाँ पर हम dy की वैल्यू डाल देते। अभी हमारे पास ये वाली इफ की कंडीशन चल रही है कि dx की वैल्यू dy से बड़ी थी, तो हमने स्टेप्स के वेरिएबल के अंदर ये एब्सोल्यूट ऑफ dx की वैल्यू डाल दी जो कि हमारे पास 7 आई थी। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस इफ एल्स के बाद हमारे पास जो है x इंक्रीमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है और y इंक्रीमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x इंक्रीमेंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है dx अपॉन स्टेप्स। तो dx की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ से निकाली थी, dx की वैल्यू 7 और फिर स्टेप्स की वैल्यू हमने यहाँ पर भी निकाली है 7, तो 7 अपॉन 7 हमारे पास हो गया 1, यानी x इंक्रीमेंट की वैल्यू हमारे पास हो गई है 1।
ठीक है। और y इंक्रीमेंट की वैल्यू हमारे पास इसका फॉर्मूला है dy अपॉन स्टेप्स। तो dy अपॉन स्टेप्स, dy की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी वो थी हमारे पास 3 और स्टेप्स की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 7। तो ये 3/7, तो 3/7 को आप करेंगे तो ये 0.4 आपके पास ये कुछ बन जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो मे बी आपको ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिले, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैंने इसको सिर्फ 0.4 लिखा है। आप चाहें तो इसको मतलब जो इसका बाकी का रिमाइंडर आएगा पॉइंट के बाद वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर 0.4 को ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पहले आपने dx निकाला, dy निकाला, फिर एब्सोल्यूट ऑफ dx, एब्सोल्यूट ऑफ dy निकाला, उसके बाद स्टेप्स को आपने चेक किया कि स्टेप्स में dx की वैल्यू आनी चाहिए या dy की वैल्यू आनी चाहिए। जो वैल्यू बड़ी होगी वो आप स्टेप्स के वैल्यू वेरिएबल के अंदर दे देंगे। तो स्टेप्स के वेरिएबल में हमने dx की वैल्यू दे दी, फिर x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट की वैल्यू हमने निकाली, वो 1 और 0.4 ये दोनों की वैल्यूज बन गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ तक हमने अपना काम कर लिया है। उसके बाद आप प्लॉट करेंगे अपना x, y, यानी जो पहला पिक्सल आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो पहला पिक्सल हमें कौन सा दिया गया है 5,4। तो हमने अपने कंप्यूटर को यहाँ पर कमांड देनी है कि वो इस पर्टिकुलर पिक्सल को यहाँ पर हाईलाइट कर दे। तो ये वाला जो आपके पास था ये हाईलाइट हो जाएगा। अब आपने लूप चलाना है। उसके बाद लूप क्या कह रहा है कि आपने 1 से शुरू करना है, यानी पहली दफा जब लूप चलेगा, ये जो हैश का सिंबल है ये लूप की आइट्रेशन को शो कर रहा है, i = 1। लूप के अंदर आपने करना क्या है, x की वैल्यू के अंदर x प्लस x इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, और फिर इन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास पिक्सल बनेगा वो हम इस टेबल के अंदर शो करेंगे। देखते हैं x के अंदर हम x प्लस x इंक्रीमेंट की वैल्यू डाल रहे हैं। तो x के अंदर देखो 5 क्या है, 5 जो अभी हमने यहाँ पर प्लॉट किया है प्रीवियस वैल्यू ऑफ x। तो 5 प्लस 1, ये 1 कहाँ से आया, ये हमारे पास x इंक्रीमेंट की वैल्यू है। x इंक्रीमेंट की वैल्यू जो अभी अभी हमने यहाँ से निकाली थी 1। यहाँ पर ये कह रहा है x प्लस x इंक्रीमेंट। x की वैल्यू आप वो उठाएंगे जो आपने प्रीवियसली यूज की थी, और 1 आप वो उठाएंगे जो आपने x इंक्रीमेंट की वैल्यू यहाँ पर अभी अभी गेट की है। तो 5 + 1 आपके पास x की जो नई वैल्यू बन गई वो बन गई 6। सेम आप y के केस में करेंगे, y भी आपको कह रहा है y की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो, उसमें जो y इंक्रीमेंट की वैल्यू अभी आपने यहाँ पर ड्राइव की है वो वाली। तो y की जो प्रीवियस वैल्यू है वो अभी हमने यहाँ पर प्लॉट की है 4। ठीक है, इसके अंदर हम प्लस करेंगे जो y इंक्रीमेंट की वैल्यू थी 0.4। तो 4 + 0.4 आपके पास बन गया 4.4। अब जो x की वैल्यू आपके पास नई बनी है लूप के अंदर, सॉरी ये गलती से लाइन आ गई है यहाँ पर, लूप के अंदर जो आपके पास नई वैल्यू जो बनी है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। लूप के अंदर जो आपके पास x की और y की जो नई वैल्यू बनी है वो यहाँ पर बनी है 6 और y की वैल्यू आपके पास बनी है 4.4। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से जो आपके पास नया पिक्सल बनेगा वो बनेगा 6,4.4। लेकिन 4.4 हमारे पास इस ग्राफ के अंदर कुछ भी इस तरह की वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पॉइंट के अंदर वैल्यूज आएंगी x की या y की उनको हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो 4.4 को हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास सिर्फ बच गया 4। यानी अब 5,4 ये जो पहला पिक्सल आपने यहाँ पर प्लॉट किया था, इसके बाद जो सेकंड पिक्सल आप प्लॉट करेंगे वो आप प्लॉट करेंगे 6,4। तो 6 यहाँ पर, और यहाँ से हम आगे चलते हैं ये 4। तो अगला जो पिक्सल प्लॉट होगा आपका कुछ ये वाला प्लॉट होगा। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अब ये लूप का ये अंदर वाला हिस्सा आप कर चुके हैं। अब i की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी, सेकेंड टाइम i की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब i की वैल्यू 2 के अंदर आप ये तीनों स्टेप दोबारा करेंगे। देखें अब i की ये जो कह रहा है x प्लस x इंक्रीमेंट, x की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 6, क्योंकि प्रीवियसली अभी आपने 6 इस्तेमाल किया तो 6 हो चुकी है। फिर x इंक्रीमेंट की वैल्यू आपने जो अभी यहाँ से ड्राइव की थी 1, ये आपने यहाँ पर लिखी। तो ये 6 + 1, x की जो अगली वैल्यू बनी वो 7 बन गई है।
y की वैल्यू अब यहाँ पर देखेंगे y प्लस y इंक्रीमेंट, तो y की जो प्रीवियस वैल्यू, y की प्रीवियस वैल्यू अभी हमने 4.4 यहाँ पर यूज की थी, तो y की 4.4 हमने यहाँ लिखा, और ये जो 0.4 है ये हमने y इंक्रीमेंट की वैल्यू निकाली है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमने राउंड ऑफ करके 4 लिखा था, लेकिन जो y की एक्चुअल वैल्यू आई है वो हमारे पास 4.4 थी, तो हम यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जो y की आई थी वही लिखेंगे। अगर हम एक्चुअल वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे तो हमें पिक्सल जो है सही नहीं मिलेगा। तो y की जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ आई थी हमारे पास प्रीवियसली, वो हमने यहाँ लिखा 4.4, और 0.4 हमारा y इंक्रीमेंट की वैल्यू। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये 4.4 और 0.4 4.8 हो गया। अब 4.8 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 5 बन जाएगा। तो अगले x की वैल्यू आपके पास आ गई 7, और उसके बाद वाले की आपके पास आ गई 5। तो अब अगला जो आप पिक्सल प्लॉट करेंगे वो आप प्लॉट करेंगे 7,5। तो यहाँ से 7 और 5 कुछ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगले इसके ऊपर आते हैं। दोबारा से आई की वैल्यू अब 3 हो चुकी है। आई की वैल्यू जब 3 हो गई है तो आपने यहाँ पर प्रीवियसली जो एक्स की वैल्यू थी वो, और जो एक्स इंक्रीमेंट के, अच्छा ये ध्यान में रखें एक्स इंक्रीमेंट हमेशा 1 ही रहेगा और वाई इंक्रीमेंट हमेशा 0.4 ही रहेगा। एक्स इंक्रीमेंट हमेशा 1 और वाई इंक्रीमेंट हमेशा 0.4। तो x की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो, उसमें हमने x इंक्रीमेंट ऐड किया तो ये हो गई 8। y की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो 4.8, उसमें हमने y इंक्रीमेंट की वैल्यू ऐड की 0.4, तो ये आपके पास बन गया 5.2। 5.2 को राउंड ऑफ किया तो 5 बना, और यहाँ से हमें 8 पूरा मिला था, तो ये 8,5। तो ये अब अगला जो पिक्सल प्लॉट होगा वो हमारे पास होगा 8,5, कुछ ये वाला पिक्सल। उसके बाद फिर दोबारा चलते हैं, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है इस दफा, प्रीवियस वैल्यू ऑफ 8, और फिर इसमें एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू, तो ये 9 हो गया। प्रीवियस वैल्यू ऑफ वाई, इसके अंदर 0.4, ये वाई इंक्रीमेंट की वैल्यू है, इन दोनों को प्लस किया 5,6। आपके बाद जो अगला पिक्सल बना वो राउंड ऑफ करने के बाद 9,6, एक्स की वैल्यू यहाँ से 9 मिली, वाई की वैल्यू यहाँ से हमें 5.6 थी, तो 5.6 को राउंड ऑफ किया तो हमारे पास ये 6 बन गया, तो 9.6। अगला जो हमें 9.6 प्लॉट करना है, तो 9.6 या ये वाला पिक्सल आपके पास प्लॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं प्रीवियस वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें 1 की एक्स इंक्रीमेंट ऐड किया, 9 + 1 10 हो गया। प्रीवियस वैल्यू ऑफ वाई, तो ये 5.6, और इसके अंदर हमने 0.48 किया, तो ये पूरा का पूरा 6 हो गया है। तो अब ये 10,6 हमारे पास यहाँ पर कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें फुल 6 मिला है। तो 10,6 जो है ये हमारा अगला पिक्सल ये प्लॉट हो जाएगा 10,6। उसके बाद 10 जो है हमारे पास प्रीवियस वैल्यू ऑफ 10, प्रीवियस वैल्यू ऑफ एक्स, और उसके अंदर एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू, ये आपके पास 11 आ गई एक्स की वैल्यू, यहाँ हम लिख चुके हैं। और y की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो 6 थी, उसमें y इंक्रीमेंट की वैल्यू ऐड की तो हमारे पास 6.4 हो गया। 6.4 को राउंड ऑफ किया हमने तो वो 6 ही बनेगा। तो अगला जो पिक्सल होगा हमारा वो 11,6 होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 11 के अंदर हमने 1 इंक्रीमेंट किया तो ये हमारे पास 12 हो गया, और 6.4 जो प्रीवियस वैल्यू ऑफ y थी उसके अंदर हमने y इंक्रीमेंट की वैल्यू ऐड की तो ये 6.8 हुआ। 6.8 को हमने यहाँ पर जब पिक्सल की शेप में लिखा राउंड ऑफ करने के बाद तो ये 12,7 बना, जो हमारा ये लास्ट पिक्सल था 12,7, जो हमें इनिशियली दिया गया था कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो इतना ज्यादा बड़ा प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ लाइन मिलेगी, वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये एक आइडियल लाइन नहीं है, पिक्सल की शेप के अंदर ये लाइन है, तो जब भी आपका कंप्यूटर लाइन को ड्रॉ करता है तो वो कुछ इसी शेप के अंदर आपके पास लाइंस को ड्रॉ कर रहा होता है। अगर आपको कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो इनिशियल पॉइंट आपको दिया गया था और जो एंडिंग पॉइंट आपको दिया गया था, आपका लूप उसी एंडिंग पॉइंट के ऊपर जाकर खत्म हो रहा हो। अगर ये तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद आखिरी पिक्सल आपका वो नहीं बनता है जो आपको लास्ट पॉइंट दिया गया है या जो लास्ट पिक्सल आपको दिया गया था, तो इसका मतलब ये है कि आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पर गड़बड़ की हुई है। फिर आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से करना होगा। या ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ पर कुछ गलत कैलकुलेशन की हो जिसकी वजह से हो सकता है स्टेप्स की वैल्यू गलत हो या एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट की वैल्यू गलत हो जिसकी वजह से ये लास्ट वैल्यू आपकी सही नहीं आ रही।
अगर ये लास्ट वैल्यू किसी तरीके से आपकी सही कैलकुलेट होकर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना जितना भी प्रोसेस था वो पूरा का पूरा सही किया है। और ये जो आपके पास लाइन मिल रही है ये आइडियल लाइन नहीं है, ऑब्वियसली आप भी देख सकते हैं ये काफी ज्यादा अजीब सी लाइन लग रही है, लेकिन कंप्यूटर लाइन को इसी तरह ड्रॉ करता है। ये तो बहुत छोटी सी मतलब एक ये समझ लीजिए कि 10-12 पिक्सल के ग्राफ के अंदर हमने ड्रॉ की है, इसलिए आपको ऐसे नजर आ रही है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा छोटा कर दें तो फिर आपको बिल्कुल स्ट्रेट शेप के अंदर ही नजर आएगी। तो होपफुली यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन हम ऐसा ही और करेंगे ताकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। आप भी अगर चाहें तो इस तरीके से अपने कुछ 2 इनिशियल और लास्ट पॉइंट को लेकर और उससे अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर वैल्यूज डालकर उससे यहाँ पर लाइन को प्लॉट करके देख सकते हैं कि लाइन किस तरीके से आपकी सही प्लॉट हो रही है या नहीं। अल्लाह हाफिज।